की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। गायत्री, कैसी है तू? दी आप मेरे साथ चल चल। कहाँ? कहीं भी चलो, बस इस घर में मत रहो। चलो, मैं जानती हूँ आप मेरी वजह से इस घर में हो। अगर आज आप यहाँ नहीं आती तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मुझसे शादी कौन करता? मुझे सब पता है। माँ ने मुझे बताया कि उन्होंने आपसे कहा था कि शिवांश के साथ उसके घर चली जाओ। मैं मेरी वजह से आपको अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दे सकती। मैं आपको इस घर में नहीं रहने दूंगी। आप चलो मेरे साथ, चलो। नहीं गायत्री, मैं तेरे साथ नहीं चल सकती। मेरा जानना बहुत जरूरी है, क्या हुआ, क्यों। जब तक मुझे सच का पता नहीं चल जाता, शादी की वजह नहीं पता चलती, ऐसे नहीं जा सकती। मेरा सच जानना बहुत बहुत जरूरी है। मैं शिवांश के बारे में कितना गलत सोचती थी। मुझे लगता था कि वो हीरो है, लेकिन वो विलन निकला। मुझे ना शिवांश से नफरत हो गई है। वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है दीप। स्मिता आंटी, आपको इस तरह से नॉक करने की जरूरत नहीं। आप प्लीज अंदर आइए। अब मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। मैं यहाँ कॉफी पीने नहीं आई। आंटी, क्या हुआ? आप शिवांश के घर गई थी ना, वहाँ पे क्या बात हुई? कुछ पता चला? पता चला, लेकिन जो पता करने गई थी ना, उसका कुछ पता नहीं चला। वो ऐसे घुमा फिरा कर बात कर रहा था। हर बात, हर शब्द को तीर की तरह छोड़ रहा था। मुझे पहेलियों में उलझा दिया उसने। उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो होश में ही नहीं है। इनफैक्ट जब मैं उसके घर से निकली हूँ तो एक नए बोझ, कई सवालों के साथ। आंटी, आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? ऐसा क्या हुआ वहाँ पे जो आप इतने सवालों के साथ लौटी हैं? प्लीज साफ साफ बताइए ना। साफ साफ क्या बताऊं? उसने मुझे कुछ साफ साफ बताया ही नहीं। मैंने उससे पूछा कि शादी वाले दिन उसने मुझ पर और पूरे परिवार पर उंगली क्यों उठाई, लेकिन उसने कुछ बताया ही नहीं। मैं पहले ही उलझी हुई थी, उसने मुझे और उलझा दिया, कंफ्यूज कर दिया मुझे। लगता है लोगों के साथ गेम खेलना, खेल खेलना उसकी आदत है। अच्छा लगता है उसे। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो मेरे पीछे पड़ गया है? कुछ नहीं बताया उसने, लेकिन हाँ, उसकी बातें सुनकर ये जरूर जान गई हूं मैं कि अतीत में जो कुछ भी हुआ था ना, वो पर्सनल है, प्रोफेशनल नहीं। कोई ऐसी बात जो उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी है, इसीलिए किसी की परवाह ना करते हुए वो सीधा मंडप में जाके बैठ गया और प्रार्थना से शादी कर ली। मैंने सोचा था उसके घर जाऊंगी, आमने सामने उससे अपने सवालों के जवाब मांगूंगी, लेकिन उसने तो मेरे दिलो दिमाग में नए सवाल डाल दिए। मेरी एंजाइटी, मेरा दर्द, मेरी बेचैनी और बढ़ा दी। आंटी प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। मैंने एक इन्वेस्टिगेटर हायर किया है जो हमें शिवांश के बारे में सब कुछ बताएगा, A to Z एवरीथिंग। बस अब हमें बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि आखिर ये शिवांश चीज क्या है। मुझे घर जाना होगा या शुभी बार बार फोन कर रही थी। पायल, अगर तुम्हें शिवांश के बारे में कुछ भी पता चले ना तो फौरन मुझे बताना। श्योर आंटी। ये शिवांश ना पता नहीं अचानक से कहां से आ गया। उसने हमारा सारा प्लान खराब कर दिया। प्रार्थना से शादी कर ली और उसे अपने साथ ले गया। आई रियली विश कि प्रार्थना की शादी ना उस भवेश से हो जाती। पता नहीं स्मिता आंटी का ऐसा कौन सा आदमी था जिसकी वजह से उसने प्रार्थना से शादी कर ली। वो तो इतना रिच है, इतना हैंडसम है। मैं जितना इस प्रार्थना के साथ बुरा करने की सोच रही हूँ ना, उसके साथ उतना ही अच्छा हो जाता है। मेरी इतनी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। और इस घर में लोग इतने बुरे भी नहीं हैं, अच्छे लोग हैं। ये जो तू कपड़े देख रही है ना,
ये भी मुझे तान्या नहीं दी है। तान्या? तान्या शिवांश की बुआ माँ की बेटी है, यानी शिवांश की बहन। बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, और बुआ माँ भी बहुत अच्छी है। और तुझे पता है, शिवांश ने ये जो मुझसे शादी की, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। उसके घर वालों को भी नहीं पता थी कि वो मुझसे शादी कर रहा है। शिवांश कैसा लड़का है? हेलो। नहीं, थोड़ी देर में निकलूंगा। तुम ऐसा करो, वो फाइल मुझे मेल कर दो, मैं रास्ते में चेक कर लूंगा। नहीं, अभी घर पे हूँ, निकलूंगा तो फोन करूंगा। हाय गायत्री। हाय। मुझसे पूछोगी नहीं मैंने ऐसा क्यों किया? क्या वजह थी? क्या जरूरत थी? क्या दुश्मनी थी? पूछ भी लूं तो आप जवाब दोगे? नहीं, मतलब कई लोगों ने आपसे कई सवाल किए, लेकिन आपने तो किसी को जवाब नहीं दिया। तो मैं क्यों इतना टाइम वेस्ट करूं आपसे सवाल पूछे, क्योंकि आप जवाब तो मुझे भी नहीं देने वाले। नहीं प्रार्थना, उसे रोको मत। ये जैसे चाहे वैसे मुझसे बात कर सकती है, और सही तो कह रही है। मैं किसी के भी किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। गायत्री, अरे ये लड़की तो अपने कमरे में भी नहीं है। ये लड़की भी ना पता नहीं कहाँ चली गई, वो भी बिना बताए चली जाती है। ओम किशन जी। भूर्भुवस्सुः तस्य सुनिए ना। विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या हुआ सीमा? अरे गायत्री घर में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। क्यों परेशान होती हो? चली गई होगी किसी काम से, बाहर आ जाएगी। मैं अपनी बेटी गायत्री को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो जरूर प्रार्थना से मिलने उसके घर गई होगी। हाँ, वहां जाके कुछ ऐसा ना कर बैठे कि नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ कि वहां जाके कोई हंगामा खड़ा करे। सीमा, मैं पूजा कर लेता हूँ, उसके बाद बात कर लेते हैं। हाँ भी ना, लगता है मुझे को गायत्री को फोन लगाना पड़ेगा। हाँ, हाँ माँ, बोलिए। गायत्री कहाँ है तू? माँ, मैं प्रार्थना दी के घर आई हूँ। रुको, मैं आपसे उनसे बात करवाती हूँ। जय श्री कृष्ण माँ। जय श्री कृष्ण बेटा, कैसी है तू? हाँ, तेरी शादी हो गई ना? अब तू अपने घर में खुश रहना। क्या हुआ, क्यों हुआ, उन सब बातों को भूल जाना तू। देख, जो तेरे नसीब में लिखा था वही हुआ। तेरे भाग्य में शिवांश लिखा था, इसलिए तेरी शादी उसी के साथ हुई। अब तो उसकी बात को मानना, उसके साथ अपना जीवन बिताना, खुश रहना उसके साथ, उसे अपने सिर माथे लगा के रखना। और हाँ, एक और बात, तेरे ससुराल से मुझे तेरी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, समझ गई ने? जी माँ, समझ गई। आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अभी आपने ये क्या कहा दी से? हाँ, ए तू चुप कर। क्या बोला, क्यों बोला और कितना बोला, ये सब मुझे मत बोल। मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर तू। तू अभी इसी वक्त जैसे वैसे ही सीधी घर आ। माँ, मुझे सिखा रही है। गायत्री, तू क्या कर रही है? माँ है, वो वहां से झगड़ा नहीं करती। माँ कभी भी अपने बच्चे का गलत नहीं सोचती, हमेशा सही सोचती है और सही करती है। अपना गलत बोल रहे हो। अब इसमें माँ कैसे सही हो गई? कभी आपकी साइड नहीं लेती, हमेशा आपको सुनाती रहती है। खुद तो कुछ सही करती नहीं और आपको गलत करने को बोल रही है। गायत्री, माँ के लिए ऐसी बातें मत कर। करूंगी। अगर अपनी प्रार्थना दी से प्यार करती है ना तो ऐसा नहीं करेगी। देख गायत्री, माँ ने मुझसे कुछ गलत नहीं कहा, तो उनकी नजर से तो एक बार देख, तभी तो समझेगी ना माँ को। वो अपनी जगह पर गलत नहीं है। अब वो तो मेरी रौनक जी से शादी करवाना चाहती थी ना, बल्कि हर कोई मेरी शादी रौनक जी से करवाना चाहते थे ना, पर मेरी शादी शिवांश से हो गई, तो इसमें माँ की क्या गलती है? जो मेरे भाग्य में लिखा था वही हुआ। अब भाग्य को तो कोई बदल नहीं सकता ना, भाग्य पर किसी का जोर नहीं चलता। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? ये जिंदगी है, मजाक नहीं। मैं भी
कह रही हो ना, जिंदगी है, मजाक नहीं। मेरी शादी हो चुकी है गायत्री, अब मुझे इसी को अपना भाग्य मानकर अपनाना होगा। इसी शादी में जीना होगा और इसी शादी में मरना भी होगा। ये आप क्या बात कर ही नहीं रहे हो? कि आपके मुंह से ना मम्मा बोल रही है, अभी जो उन्होंने कहा ना वही आप बोल रहे हो। चुप बाती गायत्री। ये आजकल हमारे घर में कौन कौन आ रहा है? कौन है ये लड़की? मालकिन, अभी जो ये लड़की गई है, इनका नाम गायत्री है। ये आपकी बहू की छोटी बहन है। इससे पहले एक औरत आई थी, उनका नाम स्मिता जावरी था। क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहे हो? मॉम, प्रार्थना मेरा फोन नहीं उठा रही। मुझे लगता है उस शिवांश ने उसका फोन ले लिया है। नहीं, शिवांश ने उसका फोन नहीं लिया है। आपको कैसे पता मॉम कि शिवांश ने उसका फोन नहीं लिया? आप उसको कब से इतना जानने लगी? और जहाँ तक मैं जानता हूँ, आपने कहा था कि आप उससे संगीत में पहली बार मिली थी। हाँ, मैं संगीत में ही उससे पहली बार मिली थी, लेकिन आज मैं उसके घर गई थी। आप उसके घर क्यों गई थी मॉम? रौनक, क्योंकि मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ शादी पे उसने ये सब क्यों कहा, क्यों मुझ पर, मेरे परिवार पर उंगली उठाई। मैं जानना चाहती हूँ कि अतीत में ऐसा क्या हुआ था कि वो मेरा इतना बड़ा दुश्मन बन बैठा है। क्या जवाब दिया उसने मॉम? उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उससे बात करके, उससे मिलकर ये मैं जान गई हूँ कि वो बहुत बड़ा पागल है। उसका दिमाग खराब है, साइको है, सनकी है वो। मॉम, मुझे आपकी बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। आपने जो कुछ भी कहा ना, मैं नहीं मानता। रौनक, तुमने सुना रौनक क्या कह रहा था? आसमिता, इधर रौनक की बातों का बुरा मत मानो। हमारा बेटा टूट चुका है, दर्द में है, तकलीफ में। जो उसके साथ बीती है ना स्मिता, उसकी वजह से उसका दिल, उसका दिमाग उसके वश में नहीं है। उसकी तकलीफ को समझो, थोड़ा सा वक्त दे दो उसे, ठीक हो जाएगा रौनक। शिवांश, स्मिता जवेरी आई थी। आपसे किसने कहा? किसी ने भी कहा हो, मेरे सवाल का जवाब दे। स्मिता जवेरी यहाँ आई थी? हाँ, आई थी। किस लिए? यही जानने की मैंने ये शादी क्यों की, कि ऐसा भी क्या हुआ था अतीत में जो मैंने ये कदम उठाया। तो तूने क्या कहा? क्या कहता, उन्हें और उलझा के रख दिया। क्यों किया ऐसा? शिवांश, तूने प्रार्थना से शादी करके वैसे ही अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी है, अपना करियर दांव पे लगा दिया है, अपना प्यार सोनालिका को दांव पे लगा दिया है, यहाँ तक कि अपने कैरेक्टर, अपने चरित्र को दांव पे लगा दिया है। अब वो औरत आई है पूछने के लिए कि तूने ये सब क्यों किया? तूने उसके बेटे को खून के आंसू क्यों रुलाए? इकलौते बेटे। हाँ, उसके इकलौते बेटे रौनक को खून के आंसू क्यों रुलाए? तो तू उसे बताता क्यों नहीं है? बिना बताए तुझे क्या हासिल होगा, क्या फायदा होगा, क्या कर लेगा तू? ये शादी करके क्या मिलेगा तुझे अगर तू उसे बताएगा नहीं कि तूने उसे बर्बाद क्यों किया है? तू उसे उसके दिए गए जख्मों का आईना दिखाता क्यों नहीं है शिवांश? तू उसे बताता क्यों नहीं है कि उसने तेरे साथ क्या किया है अतीत में? देख, यही सही वक्त है, बता दे, खत्म करे सबको। शायद आप सही कह रही हैं। शायद सच बताने का वक्त आ गया है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं बताऊंगा, ऐसे अकेले में नहीं बताऊंगा। उनके सारे सवालों के जवाब पूरी दुनिया के सामने दूंगा। मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा, उन्हें उनके किए की सजा दूंगा सबके सामने। उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा, पूरी दुनिया के सामने उनके अतीत के राज खोलूंगा। मैं उनको उनके कर्मों को छुपाने का एक मौका नहीं दूंगा। वो मां, मैं नहीं चाहता कि आज या कल जब मैं प्रार्थना को छोड़ूं तो रौनक उससे शादी कर ले और किसी को पता न चले कि मैंने जो किया वो क्यों किया। इसीलिए मैं सबके सामने स्मिता जवेरी के चेहरे से पर्दा उठाना चाहता हूं।
ठीक है, अगर तू स्मिता जवेरी का पर्दाफाश करना चाहता है पूरी दुनिया के सामने, तो तेरी बुआ माँ तेरी मदद करेगी। इसके लिए तू एक काम कर सकता है, एक आलीशान रिसेप्शन रख। उस रिसेप्शन में जवेरीज को भी बुलाएंगे, उसके बाद तुझे जो करना है तू कर। Are you sure? हाँ, आई एम श्योर, क्योंकि अगर स्मिता से बदला लेने के बाद ही तुझे शांति मिलेगी तो तेरी बुआ माँ तेरा साथ देगी बेटे। लेकिन मेरी एक शर्त है। बुआ माँ, आप जो बोलेंगी मैं वो करूंगा, आपके बोलने से पहले करूंगा। रिसेप्शन के बाद तू प्रार्थना को छोड़ देगा। बुआ माँ, आई एम सॉरी, मैंने आपसे पूछे बिना ये शादी करी। आप सही कह रही हैं, मुझे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, मुझे अपने करियर के बारे में भी सोचना है और अपने लाइफ पार्टनर के बारे में भी सोचना है। और मेरा आज और कल सिर्फ और सिर्फ सोनालिका के साथ है। बुआ माँ, ट्रस्ट मी, मेरे दिल में प्रार्थना के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो उस लड़की को जानता तक नहीं और ना ही उसके लिए कुछ महसूस करता हूं। आप जैसा कह रही हैं वैसा ही करूंगा। कल रिसेप्शन के बाद मैं प्रार्थना को छोड़ दूंगा। यही नहीं, उससे पूरी तरह रिश्ता तोड़ने का कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगा। आप जानती हैं, मैं जो कहता हूं वो मैं करता हूं और वो करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं रिसेप्शन में पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि प्रार्थना मेरी पत्नी है और फिर मैं उसे छोड़ दूंगा। जब रौनक छोड़ी हुई लड़की से शादी करेगी तो उसे जिंदगी भर पूरी दुनिया को जवाब देना पड़ेगा कि मैंने प्रार्थना को एक रात के बाद क्यों छोड़ दिया। और जवाब देते देते वो टूट जाएगा और उसे टूटा हुआ देख स्मिता जवेरी टूट जाएंगी। वैसे भी रिसेप्शन के बाद वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगी। कल रिसेप्शन के बाद? कल? हाँ कल। मैं अर्जेंटली कार्ड्स छपवा देती हूँ और इनवाइट्स भेज देती हूँ। शिवांश रंधावा, भीड़ आ गए। मैंने बोला ना जाओ यहाँ से। जब से जाएगा या तुझे धक्के मार के निकालूं। तुम सब के सब डरपोक हो जो अपने मालिक को अंदर छुपा के रखा है, और तुम्हारा मालिक उससे भी बड़ा डरपोक जो कायरो की तरह अंदर बैठा है। मुझे अंदर जाना है, हटो। बोला ना जाते हो। मैं मना किया गया है, तुझे अंदर नहीं जाने दे सकते। चल निकल। शिवांश रंधावा, बाहर निकल। हिम्मत है तो बाहर आ, छुप के क्या बैठा अंदर, बाहर निकल। जाते हो यार, मैं पुलिस को बुलाऊं? हाँ? हेलो। हेलो रौनक बेटा, बेटा कहाँ है तू घर पे क्यों नहीं लौटा बेटा? मैं शिवांश के घर के बाहर। जाएगा या पुलिस को हमें बुलाना ही पड़ेगा। रौनक बेटा, तू शिवांश के घर के बाहर क्या कर रहा है? तू अभी के अभी घर वापस आ। रौनक देख, कल तुझे पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया क्योंकि वो तेरे दिल की हालत से वाकिफ थे, लेकिन बार बार पुलिस तुझे नहीं छोड़ेगी। और रौनक, शिवांश भी यही चाहता है कि तू गिरफ्तार हो जाए, और एक बार तू गिरफ्तार हो जाएगा ना बेटा, तो फिर तू शिवांश का क्या बिगाड़ पाएगा? रौनक, तू शिवांश की ख्वाहिश को पूरा होने मत दे। ये वक्त है ना दिल से नहीं दिमाग से फैसला लेने का है। तो अभी के अभी घर वापस आ। मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम बैठते हैं, बात करते हैं और इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालते हैं। जी डैड, आता हूँ। मेरे बेटे को लग जाती है ना तो दिल मेरा छल्ली हो जाता है। तू मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही है? आपने ऐसा सोच
सोच भी कैसे लिया कि मैं प्रार्थना दी के लिए बुरा चाहूंगी? मैं उनकी परवाह नहीं करूंगी, वो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाने दूंगी। आपने ऐसे सोच भी कैसे लिया? तूने ऐसे कैसे सोच लिया कि तू प्रार्थना के घर जाएगी और उसे समझाएगी, सिखाएगी कि वो अपना ससुराल छोड़ दे? नहीं, बता कि तू उसके ससुराल क्यों गई थी? बता ने, यही बोलने गई थी कि वो अपना ससुराल छोड़ दे? अरे लड़की की एक बार शादी हो गई ना तो उसका ससुराल ही उसका अपना घर होता है, उसके पति का घर ही उसका घर होता है। हमारे समाज में ये सब नहीं चलता है। तू क्या उसकी शादी तोड़वाने गई थी? उसे भड़काने गई थी? हाँ, तेरा इरादा क्या है? तू बहुत गलत कर रही है। हाँ, मेरा इरादा बिल्कुल सही है। मैं दी की परवाह करती हूँ और मेरी परवाह को ना गलत नहीं बोल सकती। बोल सकती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि तू प्रार्थना से जलती है कि प्रार्थना को इतना अच्छा बड़ा परिवार कैसे मिल गया, इतना अच्छा पति कैसे मिल गया, इतने बड़े पैसे वाले कैसे मिल गए। वो हाँ सही बोल रही हूँ। अगर तू सही है तो तू प्रार्थना के घर क्यों गई थी? हाँ बोल। मैम, हाँ बाहर कोई आया है। तुम जाओ, मैं आती हूँ। आप कौन है?